हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का जो करंट अफेयर आता है ईयरली वार्षिकी, उसके करंट अफेयर का जो फटाफट 100.com होता है उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे 100 क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियो में करीब 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रेजेंट अ हैंड रिटन बजट। ठीक है, ऑप्शन है बिहार, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर नेम फ्रॉम असम टू बी प्रेजेंटेड एट द नेशनल लेवल। ठीक है, असम का इसमें बताना है कि कौन सा एआई एंकर है जो ऐसा असम में है। ठीक है ना, उसका नाम बताना है। अनिका, अंकिता, मीना, कृषिका। तो उसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंकिता। एआई एंकर है असम का, उसका नाम जो है अंकिता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, तो मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया का पहला एनबीएफसी जो है वो कौन बना है? मैरीटाइम फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत ओशियानिक फाइनेंस, मैरीटाइम मरीन क्रेडिट इंडिया, और अगला है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एसएफसीएल जो है उसको बनाया गया है, एसएफसीएल को। ठीक है, एसएफसीएल को बनाया गया है एनबीएफसी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच सिटी विल इंडिया, और सबसे पहला जो भारत का ई कॉमर्स कंपनी है उसको एनबीएफसी का दर्जा दिया गया है, वो फ्लिपकार्ट को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज विल बी स्टेब्लिश। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला कंप्यूटर काउंटिंग विलेज है, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है, वो कहाँ पर होगा? वो अमरावती में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एज इंडिया 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एकदम ट्रिपल स्टार मान लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, गारंटी आएगा। ठीक है, इस साल। तो ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है आपका 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला है। ठीक है, मराठा के 12 मिलिट्री लैंडस्केप हैं, उसको 44वां मिला है। और 43वां जो था अहोम जो असम का मोदेम था। ठीक है, उसको मोदेम को मिला था। 44वां इसको मिला है। ठीक है, 44 ये हो गया है, 7 आपका नेचुरल है। 44 7 कितना हो जाएगा? सॉरी, 44 ये हो गया है। ठीक है, टोटल ये 44वां आपका मिला है। ठीक है, उसमें से नेचुरल 7 हैं और मिक्स जो है 1 है। आगे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन किसे मिला है। ठीक, पणजी पीएस को, सिविल लाइन पीएस, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला, दादर पुलिस स्टेशन मुंबई। ठीक है, तो ये मिला है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला। ठीक है, इसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर नेटिव वुमेन। ठीक है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहाँ पर दिया गया है? सारे सरकारी नौकरियों में। ये हुआ है बिहार में। ठीक है, बिहार में अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा डिसीजन ये लिया गया है और सारे नौकरियों में 35% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। ठीक है, लुधियाना, फाजिल्का, पटियाला, अमृतसर। तो पहला जो वुडन का गुरुद्वारा है वो फाजिल्का पंजाब में है। विच स्टेट स्टार्टेड आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर नेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहला कौन सा स्टेट बना है? ठीक है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे सही जवाब हो जाएगा, इसमें शायद गलत दे दिया है, ये टाइपिंग में गलत हो गया होगा दिक्कत। ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे पर योगा पॉलिसी को बनाने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है कि गुजरात है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही हो जाता है गीता समोता। गीता समोता इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज फर्स्ट एक्सप्रेसवे टू हैव नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट। ठीक है,
फाइटर जेट के लिए नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कौन से भारत के एक्सप्रेसवे पर किया जा रहा है, तो वो है उसका गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे पर ये किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा है, भारत का पहला है, ठीक है। नहावा सेहावा, कोचीन, विजिंजम और चेन्नई, तो ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, अभी नया नया खुला है, विजिंजम केरला में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। तो एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन बजट, ठीक है। ये देखिए बहुत शानदार सवाल हो जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रदेश बन गया है भारत का पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को अपने बजट में बताने का प्रयास किया है। तो उस स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। दिल्ली है, हरियाणा है, केरला है, तेलंगाना है, तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा आपका जो इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन इन द कंट्री टू कनकर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सीमा रानी, चोंजिन अंगबो, भारती दास, निशा कुमारी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चोंजिन अंगमो, जो है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, वो पहली महिला है इन द कंट्री टू कंकर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन जो है कौन सा प्रदेश कर रहा है, तो वो तेलंगाना कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो फुल डिजिटल लिटरेसी इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से गोवा को मिला है, ठीक है। गोवा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा इसको नए स्कीम के तहत जो उल्लास स्कीम है उसके तहत फुल लिटरेसी को मिला है, ठीक है। वेयर हैज़ बीन द कंट्रीज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्टेब्लिश, ठीक है। इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्शन जो है कहाँ पर है, कालपक्कम में, भारत में, हैदराबाद में, विशाखापत्तनम में, तो ये हो जाएगा आपका कालपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च, ठीक है। इंडिया का पहला एआई स्कूल कहाँ पर लॉन्च हो रहा है, केरल में, कर्नाटक में, राजस्थान में कि गुजरात में, तो ये केरल में लॉन्च हो रहा है। अगला चलते हैं। वेयर विल द कंट्रीज परमानेंट कालाग्राम बी स्टेब्लिश, ठीक है। इंडिया का इसमें पूछा जाता है कि परमानेंट कालाग्राम कहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो प्रयागराज में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट असेंबली इक्विप्ड विद द ट्रांसलेटर फैसिलिटी टू बी स्टेब्लिश, ठीक है। कौन सा इंडिया का ऐसा असेंबली है जहाँ पर ट्रांसलेशन फैसिलिटी भी, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित होगी, तो वो उसके बारे में हमें बताना है। तो वो हो जाएगा गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो वो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश टू प्रमोट एआई एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र कि तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, एआई यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट म्यूजियम इनोग्रेटेड, थी है, इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम कहाँ पर खोला जा रहा है, तो वो दोस्तों खोला जा रहा है महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में, राजस्थान में, आपको बताना है। तो इंडिया का जो पहला ओपन आर्ट म्यूजियम है ये गोवा की जगह पर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ये दिल्ली हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला ओपन आर्ट म्यूजियम जो है वो मौसम भवन में दिल्ली में खोला जा रहा है, ठीक है। विच सिटी सिलेक्टेड एट द सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम, ठीक है। तो सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम किसको चूज किया जा रहा है, वो डिब्रूगढ़ को चूज किया जा रहा है। आगे चलते हैं। वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क बी बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 करोड़, ठीक है। 300 करोड़ का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है इंदौर की, सूरत की, कानपुर की, लखनऊ, तो वो लखनऊ में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू ब्रिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाने वाला इंडिया का सबसे पहला प्रदेश कौन सा बना है, तेलंगाना है कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है कि तमिलनाडु है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी मैं 100 फटाफट कराऊंगा उसमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारे के क्वेश्चन होंगे, खेल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आगे कई सारे सीरीज चलेंगे भी। जैसे अभी आर का पेपर हुआ है जिसकी उसमें खेल से रिलेटेड करीब 3 सवाल आया हुआ था, ओलंपिक से आया हुआ था, फिर अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होगा इसके बारे में आया था, चेस के बारे में आया था, कबड्डी के बारे में आया था, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बनेंगी, ठीक है।
हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो प्रेमलता अग्रवाल हैं, काम्या कार्तिकेयन हैं, पूर्णा मालावत हैं, तासी मलिक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर बीइंग बिल्ड बाय अदानी ग्रुप, ठीक है। तो इंडिया का वर्ल्ड का पूरा सबसे लार्जेस्ट डाटा सेंटर है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। तो वो जामनगर में बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वो देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट ऑल वेदर ग्रीनफील्ड रोड ऑन NH44 एम्ड एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये नागपुर में खोला गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। वेयर डिड ऊबर लॉन्च एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऊबर शिखरा, ठीक है। ऊबर शिखर जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है डल लेक में, ठीक है। एशिया का पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। वेयर विल नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी विल बी स्टेब्लिश, तो इंडिया का जो पहला है नॉर्थ ईस्ट का, वेयर विल नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहला जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा मंगलदाई आसाम में, ठीक है। मंगलदाई आसाम में खोला जाएगा। विच स्टेट वाज चूजन फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, ठीक है। तो कौन सा सिटी ऐसा चूज किया गया है कि इंडिया का पहला जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर होगा, ठीक है, वो कहाँ पर खोला जाएगा, तो वो बताना है शहर आपको। तो शहर हो जाएगा मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, तो वो हैदराबाद में खोला जाने वाला है, ठीक है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम वन नेशन वन कार्ड स्कीम, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि वन नेशन वन कार्ड के में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है, सबसे पहला जो है वो कौन बना है, तो वो पहला बना है प्रदेश बिहार बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन विच टू लैंग्वेज डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में आदरणीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी रिलीज किया गया। आपको भाषा बताना है, तो भाषा उसका हो जाएगा संस्कृत और मैथिली, ठीक है। 36 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत और मैथिली। अगला है, बाई वेन विल इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन विल बी रेडी, ठीक है। आपको ये बताना है कि इंडिया का स्पेस स्टेशन कब तक रेडी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट मैग्नीशियम माइन पायलट प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश, ठीक है। तो इंडिया का पहला मैग्नीशियम माइन प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश हो जा रहा है, तो वो आपको बताना है, सॉरी 38 क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कहाँ पर होगा ये। तो ये होगा आपका CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है, जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है, वहाँ पर होगा ये, ठीक है। जमशेदपुर में CSIR जो CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। AI बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया था, वाराणसी, बेंगलुरु, गाजियाबाद, इंदौर। आपको सही जवाब बताना है, तो ये गाजियाबाद यूपी में हो रहा है, ठीक है, गाजियाबाद यूपी में है। अगला सवाल, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, ठीक है। तो इंडिया की प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, ठीक है। दीव में, सिलवासा में, सूरत में, राजकोट में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिलवासा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। अगला चलते हैं, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड, ठीक है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, लखनऊ, जयपुर, सोनीपत, भोपाल, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ठीक है ना। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम जो है खोला जाएगा वहाँ पर। आगे चलते हैं, वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, ठीक है। भारत का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था, ठीक है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 42 क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, और आने वाली सीरीज़ में अभी और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 100फटाफट.com में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।